कक्षा 11वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ वैसे भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा आपको याद करना, ठीक है। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराएंगे। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली पूर्णांक आपका 70 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए, आपका जो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पहला आता है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो इसका आपका अवसर आता समय का, बा आता दूरी का, और साथ आता प्रकाश ऊर्जा का, और दा आता द्रव्यमान का। तो जो आपके यहाँ पर दिया प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा दूरी का, ठीक है। आपका प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता दो पिंडों के बीच की दूरी आर है, इनके बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो आपका आता r², और बा आता r की घात 4, और साथ आता r की घात -2, और दा आता r की घात -4। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा r की घात -2, ठीक है। r की घात -2 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो आपको यहाँ पर सदिश राशियों का समूह बताना कौन सा रहेगा। तो आपका आता है इसका औसत दाब वेग बल, और बात आपका त्वरण क्षेत्रफल संवेग, और साथ आपका जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण विस्थापन, और आपका इसका दाब औसत आता है त्वरण दाब क्षेत्रफल। तो जो आपके यहाँ पर दिया निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा त्वरण क्षेत्रफल संवेग। फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर चौथा आता है, यदि एक, ठीक है, ए वेक्टर बराबर 2i तथा बी वेक्टर बराबर -4j हो, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होगा। तो आपके यहाँ पर ए इंटू, ठीक है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बताना क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा आता संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो आपको इसमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी क्या रहेगी। तो आपका आता 2, बात आपका 3, और सात आपका 4, और दाता 5। तो जो आपकी सार्थक अंकों की संख्या रहेगी वो आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता 6वां, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान एम पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा, ठीक है, 20 समानुपाती m की घात 0। ये आपका 6वें का आ करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर के आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता है प्रश्न 2 रिक्त स्थानीय पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था ऐसे पद्धति में बल का मात्रक डॉट डॉट है। तो यहाँ पर ऐसे ही पद्धति में बल का मात्रक आपका रहेगा न्यूटन, ठीक है। पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आपका यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे ही पद्धति में बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। फिर दूसरा आता है न्यूटन की गति के डॉट डॉट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को, ठीक है, आप यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, ठीक है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर आपका तीसरा आता है तुल्यकारी उपग्रह का परिक्रमण काल डोडो होता है। तो यहाँ पर तुल्यकारी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 24 घंटे हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है चौथा, प्रक्षेप का पथ डोडो होता है। तो यहाँ प्रक्षेप का पथ होता है आपका परवलयाकार, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, परवलयाकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है स्टील रबड़ की तुलना में डोडो प्रत्याश होता है। तो यहाँ पर स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्याश होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका अधिक हो जाएगा। और जो आपका आता है क्षेत्र दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान डोडो होता है। तो यहाँ पर क्षेत्र दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है आपका 9.8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, दूसरे रेगिस्तान का, ठीक है। तो आपको यहाँ यानी सॉरी आपका 6वें रेगिस्तान का आंसर रहेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है यहाँ पर। तो इस तरह से आपके जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर के आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। प्रश्न 3 आता है सत्ता सत का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है प्रक्षेप गति 2 प्रकार की होती है। तो पहला आपका रहेगा क्या, पहला आपका सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है प्रगति में बल सदैव युग्म या जोड़े में होते हैं। तो आपका दूसरा भी सत्य रहेगा। और तीसरा आता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो आपका यह बिल्कुल सत्य है। और जो आपका चौथा आता है, यदि किसी त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र उस त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित होता है। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 5वां, यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज घूमने लगे तो हमारा भर बढ़ जाएगा। तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 4 आता है सही जुड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती तरंग संचरण नीतांक।
तो आपके यहाँ पर तरंग संचरण नीतांक आपको किससे मैच करना है, इसको आपको मैच कर देना है L की घात -1 से। ये आपकी पहली हो जाएगी। दूसरी आती है पलायन वेग, तो पलायन वेग को आपको मैच कर देना √2gr से। और जो तीसरी आती है अभिकेंद्री त्वरण, तो अभी ठीक है अभिकेंद्री त्वरण को मैच करना है आपको LT-2 से। ये आपकी तीसरी। और जो चौथी आती है स्थिति सदिश, तो स्थिति सदिश को आपको L से मैच कर देना है। और जो पाँचवीं आती है कोणीय चाल, तो कोणीय चाल को आपको T-1 से मैच कर देना है। और जो आपकी छवीं आती है सरल आवर्त गति में बल नीतांक, तो इसको आपको मैच कर देना MLT-2 से। ठीक है, ये आपकी छवीं रहेगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब प्रश्न हम 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता है, ठीक है, एक वाक्य एक शब्दोत्तर दी जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार्य पर नेट बल का मान कितना होगा। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार्य पर नेट बल का मान आपका 0 रहेगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है किसी सदिश एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए। तो आपको एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका A कैप बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा A वेक्टर बटे में आपका mod A वेक्टर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो यहाँ पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है आपका 0। और फिर आपका आता है किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। और जो आपका इसका 5वां आता है द्विविमीय गति के 3 उदाहरण लिखिए। तो इन दोनों के आंसर देख लीजिए। आपका चौथी का आंसर, ठीक है, जब इसकी स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती हुई, ये आपका चौथी का आंसर। और 5वें का आंसर ये आपके द्विविमीय गति के 3 उदाहरण दिए हैं। ठीक है, कार का टेढ़ी मेढ़ी मार्ग पर चलना, और मैदान में साइकिल की गति, और बिलियर्ड गेंद की गति। ठीक है, ये आपके यहाँ पर चौथे और 5वें का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 6वां, ऐसे पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं इनके मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर 6 दिया, ठीक है, ऐसे पद्धति की सभी मूल राशियाँ बाय यानी कि मात्रक लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर मूल राशि दी है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान और पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। और इसके मात्रक देख लीजिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। ठीक है, आपको मात्रा का प्रतीक याद नहीं करना है, सिर्फ आपको मूल राशि और मात्रक याद करना है। आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 6वें का अथवा था विभेदीय विश्लेषण की सीमा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी ठीक है विभेदीय विश्लेषण की सीमा दी गई है। पहले आती है यदि किसी सूत्र में कोई विभेदीय नियतांक आता है तो इसका मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर आपके यहाँ पर दूसरी सीमा देख लीजिए। ठीक है, तो इनके आपको जो इसकी छोटे बोल लेते चल रहा है। फिर आपका 7वां था आवेग क्या है इसका, ऐसे बात तक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिए आवेग क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए बल तथा समय अंतराल की, ठीक है, गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। और बल का आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, इस तरह पूरा आपको याद कर लेना है। आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 7वें का अथवा आता है स्तरीय घर्षण तथा इसके सीमांत मान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्थितिक घर्षण और सीमांत मान को परिभाषित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका स्थितिक घर्षण की परिभाषा दी गई है और ये आपकी सीमांत मान की परिभाषा दी गई। ठीक है, तो आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, सदस्यों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस नियमानुसार यदि दो सदस्य परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित की जाती है तो उनका परिणामी सदस्य परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका इसका अथवा आता है, ठीक है, कोणीय वेग किसे कहते हैं इसका सूत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर 8वें का अथवा का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए कोणीय वेग किसी वस्तु के स्थिति कोण की समय के साथ बदलने की दर को कहते हैं। इसका सूत्र आप देख लीजिए, ये आपका 8वें का अथवा का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 9वां आता है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर गेंद को लपकने में हाथों को दिया गया आवेग। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए F गुणे डेल्टा टी गेंद बराबर गेंद के संवेग में परिवर्तन। तो पूरा आपको याद कर लेना, ये आपका 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर 9वें का अथवा आता है, ठीक है, रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। तो आप 9वें का अथवा का देख लीजिए। ठीक है, 9वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। उपयुक्त से स्पष्ट है कि धकेलने की अपेक्षा खींचने में लगने वाला है घर्षण बल का मान कम होता है, अतः रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 10वें क्वेश्चन देख लेते हैं, शक्ति की परिभाषा एवं मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी शक्ति की परिभाषा दी है कार्य करने, ठीक है, शक्ति किसी कार्य करने की दर को कहते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में किसी वस्तु
पर एक निश्चित समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। और इसका आप यहाँ पर शक्ति बराबर किया गया कार्य W और बटे में लगा समय T और इसका मात्रक रहेगा वाट। ठीक है, और तो इस तरह से पूरा आपको बीवी सूत्र हो जाएगा आपका ml² T-3, ये आपका बीवी सूत्र हो जाएगा। पूरा आपको याद करना है। आपका 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। एक साथ पूरा देख लीजिए, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपका जो 10वें का अथवा आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय दी गई है। कार्य ऊर्जा प्रमेय करता है किसी वस्तु पर किया है कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर किया गया कुल कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये आपका 10वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देखते इस नियम अनुसार यदि किसी घूमती हुई पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 11वें का अथवा आता है, ठीक है, कोई पहिया 1200 RPM से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। RPM का अर्थ है, RPM का मतलब है कि पहिया 1 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है। ठीक है, कोणीय वेग किसी वस्तु की घूर्णन की दर को मापता है और इसे रेडियन प्रति सेकंड में मापा जाता है। और साथ ही इसका सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए, कोणीय वेग बराबर 2 पाई चक्कर प्रति मिनट बटे में 60। और इसका आपको गणना यानी आपको इस सॉल्व करेंगे तो 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर पूरा देख लीजिए, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर इसका 11वें का अथवा दिया गया। ठीक है, तो 11वें का अथवा का आपका हो जाता है 12वां आता है स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी में आपके 5-6 अंतर दिए हैं। ठीक है, 6, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेने जो आपको सही लगे। फिर आपका जो यहाँ पर आता है जड़तीय द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जड़तीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में आपके 2 अंतर दिए हैं, तो दोनों अंतर को आपको याद कर लेना। ये आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है सरल आवर्त गति करते पिंड के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और ठीक है, और वेग का अधिकतम एवं न्यूनतम मान बताइए। और जो आपका इसका अथवा आता है वायु, ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग भी और दाब P एवं घनत्व D पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग भी के लिए न्यूटन की सूत्र की स्थापना कीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 13वें का अथवा दिया गया है जिसमें आपको सूत्र की स्थापना करना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, और साथ ही आपका जो यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर सॉरी जो आपके यहाँ पर प्रश्न 13 दिया था, ये आपका प्रश्न 13वें का आंसर है। जो वाला आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपका प्रश्न 13वें का आंसर है, तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद करना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 13वें का आंसर है। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पर 13वें का अथवा दिया था जिसमें आपको सूत्र की स्थापना करनी थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर। माना ध्वनि का वेग भी वायु दाब P एवं A घात एवं घनत्व D की B घात पर निर्भर करती है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा एक साथ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 14वां दिया था बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, और साथ ही इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना। ठीक है, इस तरह से पहले तो जब किसी दृढ़ पिंड पर सामान्य परिमाण के 2 बल विपरीत दिशाओं में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि, ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना और साथ ही इसका डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है। और आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक साथ पूरा अगर आप यहाँ पर एक साथ देखना चाहते हैं तो एक साथ पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 14वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर इसका अथवा दिया है अथवा वाला, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर दिए गए। आपके यहाँ पर 4 अंतर दिए गए, तो यहाँ से आपको 3 अंतर याद कर लेना है। फिर आपका जो इसका अथवा आता है एक तनु हुई दूरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिया गया आंसर। ठीक है, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल और भी डोरी में तनाव और T डोरी की प्रति एकांक लंबाई की द्रव्यमान M पर निर्भर करती है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए।
ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो पूरा स्क्रीनशॉट आप ले चलिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से पूरा जो आपका यहाँ पर आंसर है वो हो जाता है। तो एक साथ आंसर देख लीजिए, लेकिन आपको एक साथ में यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर ठीक है इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर आंसर है वो हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है बर्नौली का सिद्धांत लिखिए वहाँ स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ बर्नौली का सिद्धांत लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बर्नौली का सिद्धांत दिया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, किसी प्रत्यास्थ तार की एकांक आयतन स्थिति ऊर्जा का आपको यहाँ पर ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। सतमात्रा वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आप इसका आंसर देख लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर वृत्तीय गति की परिभाषा देख लीजिए, ये आपकी वृत्तीय गति की परिभाषा दी गई है। और साथ ही इसका जो डायग्राम है वो देख लीजिए। और डायग्राम देखने के बाद आप यहाँ पर ठीक है इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर ठीक है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ पूरा। ये आपका यहाँ पर आंसर समाप्त हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका आंसर यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपके 7वें क्वेश्चन का करा दिया आंसर। अब जो आपका 7वें का अथवा दिया गया, ठीक है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके प्रक्षेप के उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रवास के लिए सूत्र स्थापित करो। तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका सर्पी घर्षण एवं लोटिंग घर्षण में अंतर लिखिए। इसका अर्थ कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में आपको संबंध स्थापित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें का अथवा का आंसर जो आपका 18वें क्वेश्चन का ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हमको ठीक है हमने आपको नहीं बताया। ये आपका 18वें का अथवा का आंसर है। फिर जो आपका यहाँ पर दिए शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F/V स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है आंसर। ये आपका यहाँ पर हो जाता है शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F/V स्थापित कीजिए। तो ये आपका आंसर पूरा दिया गया। ठीक है, यही सिद्ध करना था। इस तरह से आंसर आपका हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा और 20वां प्रश्न। ठीक है, तो जो आपका 20वां प्रश्न है इसका आंसर मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, आपको पेपर का PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।